अगर कोई डेयरी शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितना बजट होना चाहिए उसका? जो मैं एक सलाह देता हूँ कि कम से कम 2 लाख तक ये अच्छा। उतना मैक्सिमम लगता है। अच्छा, अभी आपका लगभग कितना रेंट है यहाँ पे? अभी मेरा लाइट बिल भर के 17,000 रेंट है। अच्छा, लाइट बिल और दुकान का भाड़ा पकड़ के 17,000 रुपये। और सर अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें लगभग किस में दूध के पीछे कितना मिलता है, दही पनीर के पीछे कितना मिलता है प्रॉफिट? बहुत से लोगों के घर वाले वो मतलब सपोर्ट नहीं करते दुकान के लिए, तो आपके घर वालों का अभी कैसा कहना है, वो कितने खुश है? अभी वो बहुत खुश है कि मैंने स्टार्टअप चालू किया। उनको मैं आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे करना है मेरे को। अच्छा। मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद को दम पे चलाऊँगा। वो बोले अच्छा अच्छा है, अच्छा कर, कुछ लफड़ा नहीं चाहिए। सही है। हाँ, घर वाले का भी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। डेयरी बिज़नेस के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इस दुकान का नाम है अरण्येश्वर डेयरी फार्म और इसके ओनर है मिस्टर लोकेश जानगौड़ी सर। सर ने खुद के बलबूते पर लगभग कुछ महीने पहले इस डेयरी को शुरुआत किया है। सर पहले जॉब करते थे, कहीं पे नौकरी करते थे, उसको छोड़ के सर ने दुकान शुरू किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दुकान किराए पे लेने के बाद आज सर ये दुकान प्रॉफिट में है, मतलब सब खर्चे जाके कुछ ही महीनों में सर इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर आपने लगभग कब से शुरू किया हुआ है? मैंने अप्रैल में चालू स्टार्ट किया है स्टार्टअप। मैं खुद करना चाहता था, कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। और मैं खुद पे बल पे किया है, मैंने किसी के सपोर्ट पे नहीं किया है। जैसे माँ बाप ने पैसे नहीं दिए मेरे को, मैंने खुद पे दम पे किराए पे लिया है और खुद ने चालू किया है मैंने। अच्छा, और सर इसके पहले आप क्या करते थे? जैसे ये डेयरी इसके पहले मैं जॉब करता था, उस करीबन 15-16 हज़ार में नौकरी करता था और करीबन मैं 7-8 साल नौकरी किया है। अच्छा। बाद में मैंने सोचा खुद को कुछ तो होना चाहिए। अच्छा। लाइफ में इतना बड़ा रिस्क तो थोड़ी सी बार रिस्क होनी चाहिए। तो ये दुकान शुरू करने के पहले आपने डेयरी में कहीं पे काम वगैरह किया था? मेरे खुद की लाइन थी घर पे। मैं घर पे मुझे खुद का लाइन था, एक 7-8 लीटर का लाइन था। अच्छा। वैसे करके करके मैं बढ़ाया उसको। तो आप 7-8 लीटर दूध लोगों को देने के पहले? हाँ, पहले। तो अभी आपने नौकरी जो है वो पूरी तरह से बंद पूरी कर दी? बंद की है मैंने नौकरी। अच्छा। अभी कुछ नहीं, मैं सिर्फ डेयरी चलाता हूँ। अभी पूरा दुकान हाँ। चल। आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, अगर कोई डेयरी शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितना बजट होना चाहिए उसका? जो मैं एक सलाह देता हूँ कि कम से कम 2 लाख तक बजट है, उतना डेयरी चालू करने के लिए। अच्छा। उतना मैक्सिमम लगता है, अच्छा। 2.5-2 लाख तक। अभी आपने सर क्या क्या रखा हुआ है इसमें? मेरे पास दही है, लस्सी है और छाछ है। छाछ है। ये सब आइटम मेरे पास है। दूध है, गाय का दूध है, घी है, और अच्छा। लोनी है। अच्छा। आइसक्रीम प्रोडक्ट ये भी रखता हूँ मैं अभी। आइसक्रीम वगैरह रखते हैं? हाँ। पहले महीने में सर आपका कितना सेल होता था? पहले महीने में मेरा रोज़ का तो 500-600 ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। बाद में मेरा ग्रोथ हो गया। अच्छा। मैंने कस्टमर को सर्विस देना पड़ा। अच्छा। सर्विस देने से लोग आने लगे। अच्छा। लोगों को अच्छा लगा, सर्विस अच्छी है, इसलिए लोग और कस्टमर आते रहते हैं अभी। और आप तो पहले 500-600 था, फिर कितना बढ़ा, फिर उसके बाद हाँ, कितना बढ़ते गए? अभी मेरा रोज़ का मैक्सिमम 2,500 तक है होता है, सेल हो जाता है। अच्छा, अभी आपका लगभग कितना रेंट है यहाँ पे? अभी मेरा लाइट बिल भर के 17,000 रेंट है। अच्छा, लाइट बिल और दुकान का भाड़ा पकड़ के 17,000 रुपये रेंट महीने का खर्चा है। खर्चा है। वो जाके फिर बाकी का प्रोडक्ट भी है, उसका ही खर्चा जाके सेविंग होता है हमारा, भी बचता है पैसा। बचता है। सर अगर डेयरी किसी ने शुरू किया तो जैसे अभी बहुत से लोग घर में जाके भी दूध डालते हैं, जैसे आप भी डालते थे, तो क्या ये भी करना ज़रूरी है डेयरी हाँ, शुरू? ये तो करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ होम डिलीवरी फ्री रहती है। अच्छा, आप होम डिलीवरी होम डिलीवरी फ्री रहती है, कुछ उसका चार्जेस नहीं लगता हमारे। और आप अभी आपके पास कितना लीटर दूध आप लोगों मेरे को पास डालते तो हो? अभी तो स्टार्टिंग करके 40-50 लीटर जाता है रोज़ का 40-50 लीटर? हाँ, रोज़ का जाता है। मतलब ये 40-50 लीटर आप लोगों के घर में जाके हम डिलीवरी करते करते हैं। फ्री चार्ज नहीं है। और वो काम कब करते हो आप? हम दूध सुबह की लाइन है हमारी। अच्छा। मैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे जाता हूँ। अच्छा। जैसे कस्टमर को सर्विस देके तो पूछते हैं लोग कहाँ से दूध आता है, कहाँ से आपकी डेयरी कहाँ है, ये पूछते हैं। बराबर। इसलिए डिलीवरी करना चाहिए। करना चाहिए। बराबर। तो दुकान के जो भाड़े वगैरह भी उसमें थोड़ा बहुत निकलता है ना। निकलता है?
आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए ना दुकान की। जो आप दिन भर इधर बैठ के सुबह भी बैठ के आपकी मार्केटिंग कैसे हो जाएगी? सही बात है। वो तो मार्केटिंग होनी चाहिए ना। आपको रेंट देना पड़ता है, लाइट बिल देना पड़ता है, बाकी का प्रोडक्ट है। सर इसमें जैसे अगर कोई शुरू करता है नया डेयरी, तो शुरू में सर क्या क्या चुनौतियाँ या मुसीबतें क्या क्या आ सकती है? उसमें से मतलब मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको दुकान ऐसी जगह देखनी चाहिए कि स्लम एरिया भी चाहिए, स्टैंडर्ड एरिया भी चाहिए, क्योंकि आपको ग्रोथ मिल जाएगी। ज़्यादा तो स्लम और मिडिल क्लास वाले लोग ज़्यादा दूध लेते हैं। बराबर। और उसके साथ आपका रेंज होना चाहिए कि आप मैक्सिमम 15,000 तो दे सकते हैं। बाद में तो तुम 25-30 हज़ार इधर डेयरी में दे नहीं सकते। बराबर, मतलब अगर 15,000 के आसपास भाड़ा रहेगा तो चल सकता है। ज़्यादा भाड़ा भी नहीं चाहिए। नहीं चलेगा आपका। और सर इसमें अभी आपका अभी 6 महीने का एक्सपीरियंस है, नुकसान वगैरह भी होता है इसमें? कुछ ख़राब हो गया? वो तो उस नुकसान भी होता है। अभी दूध कैसा धूप में ख़राब हो जाता है, लाइट गई तो ख़राब हो जाता है, फ्रिज में तो वो डीप फ्रिज रहता है ना। आपका भी कभी कभी नुकसान हो है। तो उससे आप बचने के लिए क्या करते हैं फिर? अभी बचने में कुछ तो किधर से तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। और सर नया डेयरी शुरू करने के बाद वो डेयरी अच्छे चलने के लिए सर क्या करना चाहिए? दुकान चलने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अच्छी सर्विस देनी चाहिए। आपको कस्टमर को अच्छे तरह से बोलना चाहिए। आप कस्टमर को कैसे सर्विस देते हैं ये भी अच्छा है, क्योंकि आप जो सर्विस देंगे, कस्टमर को अच्छी बात करेंगे तो कस्टमर आ जाएगा। अगर कोई डेयरी शुरू करना चाहता है तो उसको ये दूध हो गया, पनीर हो गया या दही हो गया, ये मटेरियल कहाँ से उसको लेना पड़ेगा? अभी आपको डेयरी चालू करना है, आपके पास भैंस नहीं है, गाय नहीं है, तो एक गणेश पेट में एक संकलन करके सब गांव के दोन बारामती उधर के लोग आते हैं, संकलन करते हैं। उधर हर रोज़ चिट्ठी भाव रहता है, उधर का आपको बस दूध मिलेगा, आपको चाहिए उतना दूध मिलेगा वो। अच्छा, तो ये जो हर गांव में जो हर शहर में जो संकलन केंद्र होता है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, दूध मिल सकता है। और पनीर और दही कहाँ से लेना पड़ता है? दही तो मैं खुद लगाता हूँ। खुद बनाते हो? हाँ, खुद बनाता हूँ मैं। पनीर इधर मिलता है मंडी में। और सर अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें लगभग किस में दूध के पीछे कितना मिलता है, दही पनीर के पीछे कितना मिलता है प्रॉफिट? अभी ऐसे तो है, पनीर के पीछे साधारण तो 100 रुपये निकलते हैं 1 किलो के पीछे। केजी के पीछे 1 किलो 100 रुपये मिलता है। और दही के पीछे 60-70 रुपये निकलते हैं। और पनीर का भी क्या भाव है वैसे देखा जाए? पनीर का भाव हमारे यहाँ तो कम से कम अभी 340 रुपये किलो है। 340 रुपये। और दूध के पीछे कितना मिलता है? दूध के पीछे 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ से निकलता है 1 लीटर के पीछे? हाँ, 1 लीटर के पीछे। तो अभी दूध का भाव कितना है? अभी मेरे पास इधर डेयरी में 70 रुपये लीटर है। 70 रुपये। और गाय का A2 गाय का है वो 60 रुपये लीटर है। 60 रुपये लीटर। तो ये 70 रुपये लीटर है जो संकलन केंद्र में लगभग कितने को मिलता है वहाँ पर? वो 50 में मिल 50 में मिलता है। 45 में वो मिल जाता है आपको। अच्छा, और सर आपके जो ग्राहक है उनका रिस्पॉन्स कैसा है? जैसे वो कितने खुश है, उनका क्या कहना है आपका दूध देख के, आपकी क्वालिटी देख के? वो इतने खुश है कि वो बोलते हैं एक ही क्वालिटी रखो आप, दही की क्वालिटी है, आपकी पनीर की क्वालिटी अच्छी है। वो इधर भी पीछे डेयरी है, उधर जाते नहीं, उधर से इधर लोग आते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, आप बर्ताव अच्छे करते लोगों से। अच्छा, तो आपका दूध और दही से लोग खुश है? खुश है, बहुत खुश है। जो डेयरी का जो बिज़नेस है, क्या ये साल भर एक जैसा रहता है, क्या इसमें सीज़न या ऑफ सीज़न भी रहता है? ऑफ सीज़न रहता है, सीज़न भी रहता है। बारिश में अभी देखो छाछ नहीं जाता, लस्सी नहीं जाती और दही ज़्यादा नहीं जाता, इसके वो मार्केट कम हो जाता है बारिश में। अभी धूप आ जाएगी तो सब बढ़ जाएगा, लस्सी जाएगी, छाछ जाएगा, पनीर जाएगा, दही जाएगा, वो आइसक्रीम भी जाएगा। बहुत से लोगों के घर वाले वो मतलब सपोर्ट नहीं करते दुकान के लिए, तो आपके घर वालों का अभी कैसा कहना है, वो कितने खुश है? अभी वो बहुत खुश है कि मैंने स्टार्टअप चालू किया, उनको मैं आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे करना है मेरे को। अच्छा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद को दम पे चलाऊँगा। वो बोले अच्छा है, अच्छा कर, कुछ लफड़ा नहीं चाहिए। सही है। हाँ, इसलिए वो बोल रहे हैं, घर वाले का भी सपोर्ट है मेरे पास। तो वो कभी आते दुकान में? वो आते अभी कल ही मेरे डैड आगे गए। अभी लगभग आपके दुकान को 6 महीने हो गए, तो अभी आप लगभग कितना कमा रहे हो एक महीने में? एक महीने में साधारण 20,000 25,000 कमा लेता हूँ मैं। अच्छा, तो जो आप नौकरी करते थे 15,000 की, उससे अभी दुगना हो गया ना? दुगना हो गया है।
तो और आपके हिसाब से आगे जाके कितने तक जा सकता है ये आगे कमाई? जाके बहुत ऐसे मैं नहीं बता सकता कि ग्रोथ तो हो जाएगी, ग्रोथ तो हो जाएगी 40-50 हज़ार तक तो हाँ, हो जाएगा 40-50 हज़ार उतना तो हो जाएगा महीने का कमाई। और सर जैसे अभी दूध की जो क्वालिटी है ये पहचानने का कोई तरीका है, अच्छी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी का देखे तो कैसा रहता है, वो फैट मशीन रहती है, अच्छा उसको चेक करना पड़ता है हमको रोज। अच्छा और फैट मशीन भैंस का तो 5-6 फैट रहता है, उस पर अच्छा दूध रहता है, और उससे कम गया तो उसमें पानी मिलावट होती है। तो ये मशीन आपने भी लिया हुआ है, हाँ मैंने लिया है, तो वो कितने तक आता है? और मैक्सिमम 20-25 हज़ार को मिलता है। और आपने जब दुकान शुरू किया था तो आपको कौन से लाइसेंसेस लगे थे और लगभग लाइसेंस का खर्चा कितना हुआ था? लाइसेंस तो लगता है कि शॉप एक्ट लाइसेंस लगता है, अच्छा वो तो कंपलसरी निकलना पड़ता है, करीबन 2,500 हज़ार तक का खर्चा आता है वो। अच्छा, तो सिर्फ शॉप एक्ट के ऊपर ही आपने हाँ शॉप एक्ट के ऊपर ही मैंने बनाया। चालू किया? चालू और कोई चेकिंग करने के लिए अगर कोई आया है? अभी तो नहीं आया 6 महीने में। अच्छा। आगे पता नहीं आएगी तो वो तो उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। सही है। और मेरा नाम है अर्नेश्वर डेयरी का, वो मैंने रजिस्टर किया है। अच्छा वो लाइसेंस उसी पे है अभी। बराबर। और मैंने अभी शाम को लगा तो मैं ठेला इधर मसाला दूध का ठेला लगा था? हाँ बाहर लगा था वो शाम से 6 बजे तक, रात 11-12 बजे तक चालू रहता है। अच्छा। उससे करीबन 5-6 रुपये निकलते हो। अच्छा, एक गिलास के पीछे? एक गिलास के पीछे जरी मैक्सिमम 20 रुपये को गिलास है वो। अच्छा, तो और उसमें 5 हाँ 5 रुपये उसमें बच जाते हो। सर अभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग डेयरी शुरू करते हैं और उनकी डेयरी चलती नहीं है, आखिर में बंद करनी पड़ती है, पर अभी आपको सफलता मिल गई पहले ही बार आपने शुरू किया, तो सर आपके हिसाब से ऐसा अलग आप क्या कर रहे हो या फिर लोगों से क्या गलतियाँ होती है इसमें? उसमें आप लोगों को अच्छा भेजो, लोग आपके दुकान पे खुद आ जाएंगे। जो आप गंदा भेजो, कोई क्वालिटी नहीं देंगे तो लोग गालियाँ देंगे आपको पीछे, और मुंह पे भी बोलेंगे कि अच्छा नहीं तेरा दूध हम नहीं ले सकते, ऐसा फीडबैक आता है। अच्छा। और आपकी बर्ताव भी अच्छी रहनी चाहिए, आपका सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए कस्टमर आते हैं। सर हमारे देश के जो नवयुवक है वो भी आपकी तरह डेयरी शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे ताकि वो सफल हो? हर एक को करना चाहिए बिजनेस में। आप जब भी उतरोगे तभी आपको समझ आएगा दुनिया क्या है। सही है। हाँ, आपके पीछे कौन रहता है कौन नहीं रहता वो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि जॉब में कुछ रखा नहीं है। जॉब सैलरी मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार तक दे सकती है, आपको पूरी लाइफ नहीं दे सकती। अभी मारोड़ी देखोगे तो शुरू से वो जॉब नहीं जाते, उसके पिताजी दुकान पे बैठे थे उसको बेटे को कि आप तुम गले पे बैठो, हिसाब करो, बाद में हम देख लेंगे। हम कैसे करते हैं महाराष्ट्रियन लोग कि 2 महीने आप खुद बैठेंगे, बाद में आप लड़का रखेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सही है। आप 1 साल भर 2 साल आप दुकान पे बैठे खुद, आपको समझ आएगा किधर पैसा जाता है, किधर से आता है, किधर जाना चाहिए और वेस्ट कहाँ हो रहा है, ये आपको समझ आएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।